चुनाव का दौर है, लिहाजा सियासी माहौल भी टाइट है। ऐसे में माननीय नेताजी बढ़ चढ़कर बयान देने में व्यस्त हैं। तो आज बात ऐसे ही कुछ बयान बहादुरों की करते हैं। सिलसिलेवार तरीके से उनके बयान आपको दिखाते हैं। आज के हमारे सेगमेंट के सबसे बड़े बयान बहादुर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला हैं, जिन्होंने एक चुनाव प्रचार के दौरान अमर्यादित बयान दिया। मशहूर अभिनेत्री बीजेपी नेता हेमा मालिनी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया। हरियाणा के कैथल का वीडियो बताया जा रहा है। बीजेपी ने हेमा मालिनी पर रणदीप सुरजेवाला के बयान की कड़ी निंदा की। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है। इधर बदायूं में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का भी एक बयान सामने आया, जिसमें शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं को वोट नहीं देने पर चेतावनी दी। शिवपाल यादव ने कहा कि वोट देना है तो दो, नहीं तो हिसाब किताब देना होगा। तो करेंगे सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे। हम तो सब तक वोट मांगेंगे हैं, जो देगा देगा। नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों देता अपने तो हैं, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और अच्छा बताओ, दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। बदायूं लोकसभा सीट से ही बीजेपी के प्रत्याशी दुर्ग विजय सिंह शाक्य ने समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव पर तीखा हमला बोला। दुर्ग विजय ने शिवपाल यादव को गुंडों का सरदार कह दिया। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने पंजे में फंसा रखा है। सपा परिवार की पार्टी है, बदायूं में हार दिख रही है, इसीलिए प्रत्याशी बदल रहे हैं। बदल कर भी परिवार से ही प्रत्याशी ला रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, शिवपाल यादव का स्वभाव गुंडई का है, तो गुंडा तत्वों को वो हमेशा संरक्षण देते रहे। गुंडों के वो सरदार है, सही मायने में मैं कहना चाहूँगा। तो इसलिए उन्होंने कह दिया। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में जीरो टॉलरेंस है। जो गुंडई करेंगे, माफियागिरी करेंगे, वो योगी आदित्यनाथ जी पसंद, ये सरकार को पसंद नहीं है। इसलिए जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और गुंडागर्दी तो बिल्कुल इस सरकार में हो नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी लगातार प्रत्याशियों को बदल रही है। बदायूं में फिर आदित्य यादव के नाम का नाम आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? क्या देखिए, वैसे तो ये उनका इंटरनल मैटर है, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चाचा को भतीजे ने फंसा दिया। चाचा पंजे से निकलना चाह रहे और भतीजा और ज़्यादा पंजे को टाइट कर रहा है। बोले चाचा छोड़ूंगा नहीं, यहीं लड़ना। वो जान रहे हैं हार हो रही है, उनको हार दिख गई। इतने दिन में सर्वे कर लिया, जनता में बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है, और इसलिए वो प्रत्याशी बदलने की बात कर रहे हैं। और उनके लिए प्रत्याशी भी बार बार अपने ही परिवार से आ रहा है। बदायूं से चुनाव लड़ने पर आदित्य यादव ने कहा कि पार्टी की बैठक में पार्टी नेताओं ने युवा को चुनाव मैदान में उतारने की अपील की है। अब पार्टी नेतृत्व को इस बारे में ही फैसला लेना है। क्यों हो रही थी उस बीच, जो हमारे बूथ और सेक्टर और जोनल प्रभारी हैं जिनकी बैठक हो रही थी, उन सब ने इस बात को हमारे नेतृत्व के सामने रखा कि लगातार पूर्व में भी जब नेताजी यहाँ से गए थे तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को एक युवा के तौर पे बदायूं को सौंप के गए थे। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जनता ने और यहाँ के हमारे जो प्रभारी हैं सब लोगों ने इस बात को रखा कि आदरणीय शिवपाल सिंह जी की जगह अगर एक युवा चेहरे को यहाँ पे उतारा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी को और फायदा होगा। तो ये उन लोगों के मन की इच्छा थी, ये उन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत, मुझे लगता है जो पार्टी के हमारे वर्कर है उन्होंने अपनी राय को रखा। प्रियंका गांधी के पति और कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी लोकसभा सीट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अमेठी सीट पर अपना दावा ठोक दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। 2019 में अमेठी की जनता ने गलती की थी। अमेठी के लोग मौजूदा सांसद से परेशान चल रहे हैं। जब
अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। मेरठ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। अतुल प्रधान की जगह अब सुनीता वर्मा को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने के बाद अतुल प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार सुबह 7 बजे उठकर यहां पर आए, मतलब पार्टी दफ्तर आए। राजनीति में वैसे भी धैर्य की जरूरत होती है। राजनीति में, पॉलिटिक्स में, मैंने भी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे बताया कि भाई राजनीति में बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है, तो मैंने वो ट्वीट भी किया, एक लाइन का ट्वीट किया कि भाई धैर्य की जरूरत पड़ती है। तो लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह हमारे लिए उठकर आए यहाँ पर, और मुझे लगता है कि मैंने पहली बार 7 बजे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखा होगा कि 7 बजे वो यहाँ पर पहुँचे। हम लोग भी रात भर यहीं पे थे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और आने के बाद में इतने लंबे समय तक जो है बैठक की, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा पार्टी का जो फैसला है, उनका जो फैसला है वो स्वीकार होना चाहिए।